So today we are doing some miscellaneous topics related to the physical geography of India. ठीक है, जो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हमारे रह गए हैं फिजिकल ज्योग्राफी के, वो आज हम कवर करेंगे। एंड आज हम फिजिकल ज्योग्राफी को खत्म करेंगे इंडिया की। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी का आज खत्म करते हैं। तो कल आपने क्या किया था? कल मैंने आपको करवाया था नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन आपका कल मैडम ने करवाया था। थोड़ा सा उसको दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, तो ये एक लाइन है, कुछ इस तरह से जाती है। ठीक है, इस लाइन का नाम है 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट। आइसो हाइट, ISOHYT। तो आइसो हाइट का मतलब है द लाइन जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम रेनफॉल। तो जो ये लाइन है ना, ये जिनको ज्वाइन कर रही है ब्लू लाइन, जो जो एरिया इसके बीच है, यहाँ पे हर जगह 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होगी जिनको ये कनेक्ट कर रही है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से ये 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे लेस देन 50 रेनफॉल है, 50 सेंटीमीटर लेस देन। यहाँ पे फिर 100 वाली लाइन आ गई। यहाँ पे ऐसे ही 75, ये वाला एरिया फिर लेस देन 50। ठीक है, और ये जो एरिया है वेस्टर्न घाट्स वाला, ये मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। ठीक है, यहाँ पे भी 75, और यहाँ पे बिल्कुल कम, लेस देन 50। और ये जो ये एरिया है, इसको थोड़ा सा शेड कर देते हैं। जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे मोर देन, सॉरी मोर देन आएगा, मोर देन 200। तो ये है हमारे इंडिया का रेनफॉल का पैटर्न। देखो, नेचुरल वेजिटेशन को समझने के लिए ना आपको रेनफॉल का पैटर्न समझना जरूरी है। ठीक है ना, अगर रेनफॉल का पैटर्न आपको पता होगा तो आप नेचुरल वेजिटेशन को अच्छे से समझ पाओगे। देखो, ये है हमारा इंडिया का मॉनसून का, सॉरी, रेनफॉल का पैटर्न। ये एरियाज हैं, लाइंस हैं जो कनेक्ट कर रही हैं प्लेसेस हैविंग सेम रेनफॉल। इन लाइंस को बोला जाता है आइसो हाइट्स। ठीक है, तो देखो अब जो एरियाज मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले हैं, ठीक है, मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, जैसे कि ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन और ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे बारिशें बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको। ठीक है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट हैं? जिनके आपको जो हरे भरे नजर आएंगे आपको पूरा साल। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उनमें पत्ते गिर रहे हैं, क्योंकि जितने पत्ते उनके गिरते हैं उतने ही उसको रिप्लेस कर देते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो कभी ट्रीज कंप्लीटली आपको लीव्स शेड करता नजर नहीं आएगा। तो ये है आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद है 200 ऑफ रेनफॉल, ये वाला रीजन। देखो, जो 200 और 100 के बीच में आ रहा है रीजन ना, ये वाला, देखो ये वाला। यहाँ पे आपको नजर आएंगे मॉइस्ट डेसिडस, यहाँ पे आपको डेसिडस फॉरेस्ट नजर आएंगे। और मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब थोड़े से
नमी वाले। ये पेड़ डेसिडस फॉरेस्ट वो होते हैं जो ऑटम्स में अपने लीव्स को शेड करते हैं, इनके पत्ते थोड़े चौड़े होते हैं, ब्रॉड लीव्स ट्री होते हैं ये, ठीक है। और जो आपके 200 और 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल एरिया है, वहां पे आपको ये मॉइस्ट डेसिडस नजर आते हैं। ऐसे ही जो जो एरियाज आपके 100 to 75 सेंटीमीटर के बीच में आ रहे हैं, ये वाले एरियाज, ठीक है, ये वाले एरियाज, यहाँ पे आपको नजर आएंगे ड्राई डेसिडस। ये ड्राई डेसिडस वाला रीजन है, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूँ। बस आपको अगर ये मैप याद हो गया ना आइसो हाइट्स वाला, तो आपको फॉरेस्ट कभी परेशान नहीं करेगा कौन सा कहाँ पे है। तो ये है ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, 100 to 75 के बीच में। 75 और 50 सेंटीमीटर के बीच में आएगा आपका सवाना लैंड्स। सवाना लैंड्स देखो, ये 75 और ये 50 सवाना लैंड्स, मतलब ये ग्रास लैंड्स हैं अपने इंडिया के, ग्रास लैंड्स, ठीक है। ये जैसे ये वाला एरिया हो गया, पंजाब का रीजन पे आता थोड़ा यहाँ तक, तो ये सारे हैं सवाना लैंड्स, ठीक है। तो इनको बोला जाता है सवाना लैंड्स। उसके बाद है जिनमें रेनफॉल बिल्कुल ही कम होती है, दैट इज लेस देन 50 सेंटीमीटर, जैसे ये एरिया रहा आपका, ये एरिया रहा, ये एरिया रहा। यहाँ पे आपको नजर आएंगे डेजर्ट्स। ये कोल्ड डेजर्ट है, ये आपका थार डेजर्ट है। यहाँ पे कुछ एरिया आपको नजर आएगा जो बिल्कुल आंध्र प्रदेश के बीच में, थोड़ा सा तब तेलंगाना वाला रीजन है, जो यहाँ पे आपको बहुत कम वेजिटेशंस नजर आएंगी, ठीक है। यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लीवर्ड साइड आ जाता है, विंडवर्ड साइड नहीं है, ये लीवर्ड साइड वाला एरिया आ जाता है पहाड़ों के पीछे, तो यहाँ पे बारिशें कम होती हैं। तो ये है आपका नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, इंडिया का। ऐसे ही ऊपर 100 to 200 सेंटीमीटर आपके मॉइस्ट डेसिडस, ये जो ऊपर आपको नजर आएंगे जम्मू कश्मीर में, ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे आपको नजर आएंगे माउंटेन फॉरेस्ट। थोड़ा सा यहाँ पे भी माउंटेन फॉरेस्ट नजर आ सकता है, तो ये रीजन आपको माउंटेन फॉरेस्ट वाला नजर आएगा। तो माउंटेन फॉरेस्ट क्या है, माउंटेन फॉरेस्ट की क्या विशेषता है, माउंटेन फॉरेस्ट में ना जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, तो वैसे वैसे वेजिटेशन चेंज होती है, ठीक है। नीचे आपको एवरग्रीन, डेसिडस ऐसे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप हाइट्स पे जाओगे, वहां पे आपको ग्रासलैंड्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, सॉरी, पहले कॉनिफरस फॉरेस्ट आएंगे, फिर ग्रासलैंड्स शुरू हो जाएंगे, और ग्रासलैंड्स के ऊपर जब और ऊपर चले जाओगे, 6000 मीटर से भी ऊपर चले जाओगे, तो वहां पे आपको टुंड्रा वेजिटेशन नजर आने लग जाएगी। टुंड्रा मतलब वहां पे कुछ नहीं उगता, ठीक है, वहां पे पेड़ पौधे नजर आने बंद हो जाएंगे, बस टुंड्रा जहाँ पे लाइकन्स और मोसेस देखने को मिलेंगे। ऐसे वेजिटेशन चेंज होती है आपकी एल्टीट्यूड के साथ, ठीक है। तो ये है आपके इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। और दूसरे हैं मैनग्रोव्स। तो मैनग्रोव्स को क्या बोला जाता है, मार्शलैंड्स, ठीक है। तो वो आपको कहाँ कहाँ नजर आएंगे इंडिया के मैनग्रोव्स। तो जो ये एरिया है ना, यहाँ पे आपको मैनग्रोव्स नजर आएंगे इंडिया के, जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ। ये गुजरात वाला रन ऑफ कच्छ वाला रीजन, ठीक है। ये आपका सुंदरलैंड वाला रीजन, ठीक है। ये थोड़े महानदी डेल्टा, गोदावरी कृष्णा डेल्टा, यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पे आपको मैनग्रोव्स, ही थोड़ा महाराष्ट्र में कोंकण एरिया, यहाँ पे आपको मैनग्रोव्स फॉरेस्ट नजर आएंगे। और मैनग्रोव्स फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है मैनग्रोव्स। एक तो मैनग्रोव्स हैं जो, ये आपके ना, यहाँ पे क्या होता है, आपको एरियल रूट्स देखने को मिलती हैं इन फॉरेस्ट में। जो पेड़ होते हैं ना, उनकी रूट्स पानी के ऊपर है, ठीक है, ऊपर होती हैं।
बहुत थिक रूट्स होती हैं, तो कभी अगर ओशन में साइक्लोन वगैरह कुछ आता है, स्टॉर्म साइक्लोन, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं कोस्टल एरियाज को। ठीक है, दूसरा ये साल्ट टॉलरेटिंग स्पीशीज होते हैं, मतलब साल्ट टॉलरेंट मतलब नमक वाले पानी में ये उगते हैं। ठीक है, अडेप्ट करते हैं उसको, इसलिए इनको हेलोफाइट्स भी बोला जाता है, हेलोफाइट्स। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये है आपका इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, आज हम जो कर रहे हैं वो है इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स दैट आर इन इंडियन ओशन। इंडिया के आसपास कौन कौन से आइलैंड ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो है ये। तो देखो, सबसे पहले ये आपको अरेबियन सी है। दिस इज अरेबियन सी। अरेबियन सी के पास है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, ये एल आई का मतलब है लक्षद्वीप आइलैंड, लिखते रहो, याद रहेगा। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। वन लक्ष सब। यस यस यस। रेडी है पेन पेपर? यस सर। स्टार्ट करवा दूं? हाँ जी। ओके, तो ये है आपका लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप के नीचे है ये मालदीव्स, एम से मालदीव्स। और लक्षद्वीप और मालदीव्स को सेपरेट कर रहा है आपका 8 डिग्री चैनल। जैसे हमने पढ़ा था, 8 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है लक्षद्वीप और मालदीव्स को। उसके बाद है ये श्रीलंका। श्रीलंका सेपरेटेड बाय पार्क स्ट्रेट, ये है पार्क स्ट्रेट, PALKSTRAIT। इंडिया और श्रीलंका को पार्क स्ट्रेट सेपरेट कर रही है। नेक्स्ट है बे ऑफ बंगाल। ये अपनी बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में देखो कौन कौन से आइलैंड्स हैं। ये A एंड N लिखा हुआ है, तो ये अंडमान आइलैंड है दोनों। ये निकोबार आइलैंड है नीचे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल को सेपरेट कर रहा है। उसके बाद देखो, ये हमारा इंदिरा इंदिरा पॉइंट है बिल्कुल नीचे। इंदिरा पॉइंट IP मतलब इंदिरा पॉइंट। नीचे ये आइलैंड है इंडोनेशिया का, सुमात्रा आइलैंड, सुमात्रा। और नीचे एक और आइलैंड है इंडोनेशिया का, जावा आइलैंड। जावा आइलैंड। तो नीचे जावा आइलैंड है, ये सुमात्रा। इंडिया का इंदिरा पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट है जो इंडिया का, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जो नीचे से। और सावा, ये सुमात्रा इंडोनेशिया का आइलैंड है, इनको सेपरेट कर रहा है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल। चलो, ये नीचे से हमारे इंडिया के इक्वेटर क्रॉस कर रही है बिल्कुल। ठीक है, 0 डिग्री वाली लाइन, इक्वेटर। तो अब नीचे देखो, ये है आपका BOT। BOT क्या है? ब्रिटिश ऑक्युपाइड टेरिटरी। ब्रिटिश ऑक्युपाइड टेरिटरी। तो BOT है, ये ब्रिटिश ऑक्युपाइड टेरिटरी है आपकी। ठीक है, इसको डीगो गार्शिया भी बोलते हैं। डीगो गार्शिया। अभी जब हमारा चाइना के साथ थोड़ा सा चल रहे थे मतभेद, जब इशू बढ़ गया था गलवान घाटी वाला, जब लग रहा था कि लड़ाई ना हो जाए,
तो यहाँ पे ना जो डिगो गार्सिया है यहाँ पे, ये है तो यूके का, ठीक है, ब्रिटिश आइलैंड है यहाँ पे, बट यूएसए का यहाँ पे मिलिट्री बेस है, ठीक है, मिलिट्री एयर बेस है मतलब। तो यूएसए ने क्या किया था, अपने जितने भी बॉम्बर्स है ना, जो जहाज बॉम्ब गिराने के लिए होते हैं, उनको यहाँ पे खड़ा कर दिया था, ताकि अगर चाइना कल को इंडिया पे अटैक करता है तो उनको भेज दिया जाए चाइना की तरफ। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आइलैंड, थोड़ा सा इसका पता होना, बीओटी का, ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरी, ठीक है, डिगो गार्सिया। चलो ये आइलैंड है, उसके बाद ये थोड़े आइलैंड ग्रुप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है, हमेशा न्यूज में एक आधा आइलैंड होता ही है ये हमेशा। तो सबसे पहले एससी, एससी से मतलब है सेशल्स, सेशल्स, एस ई का मतलब है सेशल्स, ठीक है। उसके बाद है ए का मतलब है अजम्पशन आइलैंड, अजम्पशन आइलैंड। उसके बाद ए आई अगलेला आइलैंड, अगलेला आइलैंड्स, जो ये ए आई लिखा हुआ है। सी का मतलब है कोमोरोस, COMOROS, कोमोरोस आइलैंड। कोमोरोस आइलैंड। ये M3 जो है इसका मतलब है म्योत, MAYOTTE, MAYOTTE। दोबारा लिखता हूँ, म्योत। ये M4 है आपका मादागास्कर, मादागास्कर। R है रीयूनियन आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड। और ये M2 है आपका मॉरिशियस, मॉरिशियस, मॉरिशियस। हाँ जी, हो गए नोट डाउन सारे, कोई रह तो नहीं गया? नो। लिख लिए सबने? जावा, एनीवन, किसी का रह गया कोई, पूछ लो। चलो ठीक है, ये एक मैप है। नेक्स्ट जो मैप है हमारा, ये बाद में करते हैं, पहले छोटे मैप करते हैं, ये वाला। तो देखो ये है जो इंडिया के आसपास वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं इंडिया के आसपास। तो ये आपको पता है क्या है, एक सेकंड। हम्म, तो ये है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ का मतलब आपको पता है, नैरो ओपनिंग है, बाद में बड़ी हो जाती है, ठीक है, सॉरी वाइड ओपनिंग है, दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ। ये है गल्फ ऑफ कैम्बे, या इसको खंबात भी बोल देते हैं, गल्फ ऑफ कैम्बे और गल्फ ऑफ खंबात। ये अरेबियन सी है,
बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन के बाद देखो ये पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, ये पी एस पाक स्ट्रेट, ये वाला जो चैनल है पाक स्ट्रेट, ये GOM लिखा हुआ है, ये वाली गल्फ, इसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, MANNAR, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। उसके बाद देखो, पहले इधर से करते हैं, ये अंडमान आइलैंड्स, ठीक है। ये अंडमान सी है, इसके अंडमान आइलैंड्स के राइट हैंड साइड अंडमान सी, AS का मतलब है अंडमान सी, ठीक है। ये 10 डिग्री चैनल है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नीचे ये निकोबार आइलैंड है, जो आपने अभी पढ़ा, निकोबार आइलैंड, और ये सुमात्रा आइलैंड, दोनों को सेपरेट कर रहा है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल को ग्रेट चैनल भी बोल देते हैं, GC का मतलब है ग्रेट चैनल, 6 डिग्री चैनल बोल दो, ग्रेट चैनल बोल दो। उसके बाद है जो देखो, ये मलेशिया है, ये वाला, दिस इज मलेशिया एंड ये सुमात्रा। मलेशिया और सुमात्रा को ये सेपरेट कर रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कहने का मतलब है ये गेटवे है इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन का। देखो ये इंडियन ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है, अगर इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन में जाना है तो ये है गेटवे, दैट इज MS मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर चाइना को कल को इंडियन ओशन में एंट्री चाहिए ना, चाइना नहीं, तो चाइना इधर से आके ये मलक्का स्ट्रेट के थ्रू इंडियन ओशन में आता है, तो इसीलिए अपनी सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट रहती है नेवी की यहाँ पे इंडिया में, ताकि चाइना ऐसे घुसपैठ ना करे इस एरिया में ज्यादा। मलक्का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जो ये जावा और सुमात्रा के आइलैंड आपस में सेपरेट कर रही है ये चैनल, ये वाला, ठीक है, ये है सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, और ये है आपकी साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, ठीक है। अब इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे है GOO लिखा हुआ है, यहाँ पे ओमान है आपका देश, ये ओमान, इसके नीचे ये गल्फ है छोटी सी, दैट इज नोन एज गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। देन देखो ये ईरान है और ये ओमान है, इसको बीच में छोटा सा एक वाटर बॉडी सेपरेट कर रही है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी अपना अरब रीजन से ऑयल आता है ना, ऑयल जितना भी वर्ल्ड में जाता है वो इस स्ट्रेट से जाता है, जो इस एरिया से ऑयल मिलता है, ईरान इराक सारा वो इस एरिया के थ्रू निकलता है, इस स्ट्रेट के थ्रू जाता है वर्ल्ड में, सप्लाई होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसके बाद है ये PG ऊपर, दैट इज पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। GA, ठीक है, GA गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, ADD डाल दो इसमें, AD डाल दो, जैसा भी है, गल्फ ऑफ एडन। उसके बाद ये स्ट्रेट है जो, ठीक है, यमन और इधर आपका अफ्रीका, इसको सेपरेट करी जा रही है, दैट इज नोन एज बैबल मंडेब, ये लिखा हुआ है, बैब अल मंडेब स्ट्रेट, बैबल मंडेब। फिर ये जो सी है इसका नाम है रेड सी, रेड सी, रेड सी।
उसके बाद है दैट दिस गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ स्वेज, SUEZ, गल्फ ऑफ स्वेज। और यहाँ पे है गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्वेज और गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है। और ये लास्ट में रह गया जो, इसको नाम दिया जाता है मादागास्कर चैनल। ठीक है, मादागास्कर चैनल बोलते हैं, या मोजाम्बिक चैनल, सॉरी मोजाम्बिक चैनल है ये, मादागास्कर में भूल गया। यहाँ पे मोजाम्बिक है, ये मादागास्कर है। मोजाम्बिक कंट्री के नाम से है ये मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल। क्लियर हो गया ये वाला मैप? कोई डाउट इसमें? हेलो, नो सर। नोट डाउन कर लिया आपने पॉइंट्स ये सारे? कोई गल ऑफ स्ट्रेट किसी में जो कोई? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज थी वो ईरान को कैसे कनेक्ट करती थी? देखो जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ना, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, यहाँ पे ईरान है ये कंट्री, ठीक है, यहाँ पे UAE है, और यहाँ पे ओमान है। ठीक है, जब वर्ल्ड मैप देखोगे ना गूगल पे जाके, तो देखने को मिलेगा, ये देखो ये बीच में इधर ईरान है और इधर ओमान है और ये UAE है आपका। इसके बीच में से छोटा सा पानी का चैनल निकलता है जिसका नाम है गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो मैंने आपको स्ट्रेट क्या समझाया था, स्ट्रेट क्या होती है? एक छोटा सा वाटर चैनल होता है जो दो लैंड मासेस को डिवाइड कर देता है, इधर भी लैंड इधर भी लैंड, बीच में स्ट्रेट। तो यही है ना, इधर भी लैंड इधर भी लैंड, बीच में स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, पूजा क्लियर है? हाँ जी सर। चलो ये हो गया। उसके बाद है, ये लास्ट मैप है। मैंने उस दिन आपको बताया था अगर इंडिया में आना हो तो क्या क्या रास्ते हैं। तो देखो, सी के थ्रू आना है तो आपके पास ये रास्ते हैं, या तो आप देखो कैसे आ सकते हो। सी के थ्रू आना है इंडिया में, एक तो रास्ता है, ये आपके पहले अटलांटिक ओशन में थे। ठीक है, अटलांटिक ओशन से आप कहाँ पे आए? मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी से आप स्वेज कैनाल, यहाँ पे ना स्वेज कैनाल है, यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज है, यहाँ पे स्वेज कैनाल है, यहाँ से आओ और ऐसे इंडिया पहुंच जाओ। जब भी ये रूट नहीं मिला था तब लोग क्या कैसे आते थे? इस वाले रूट से ऐसे घूम के आते थे पूरा अफ्रीका के अराउंड, फिर इंडिया पहुंचते थे। इस रूट को बोला जाता था केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। कुछ लोग इधर से ऐसे आते थे, ठीक है, इस रास्ते से थ्रू, सिल्क रूट बोलते थे इसको, सिल्क रूट। और कुछ लोग ना बिल्कुल नीचे से ना, बिल्कुल साउथ में जहाँ पे अंटार्कटिका है, और वहां पे एक ओशन की करंट चलती है, जब हम ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तब बताऊंगा, जिसको बोला जाता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वो ना हवाएं ऐसे चलती हैं इस तरफ, तो जो यहाँ से लोग आते थे ना वो अपने शिप को इस तरफ डाल देते थे, और वो इस तरह से पहुंचते आपके इंडिया में पहुंच जाते थे। इस रूट का नाम है क्लिपर्स रूट, क्लिपर्स रूट। तो ये इंडिया में आने के मैरीटाइम रास्ते हैं अगर ओशन के थ्रू आना है। और अगर अब आपने माउंटेन्स के थ्रू आना है तो माउंटेन्स वैसे तो आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, बट हमारे माउंटेन्स में क्या होते हैं, कुछ पासेस होते हैं जिनके थ्रू आप एक माउंटेन से दूसरी माउंटेन रेंज में जा सकते हो। तो वो माउंटेन पासेस आज हम देखने वाले हैं। ये हैं आपके माउंटेन पासेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैप है, माउंटेन पासेस पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो आपने थोड़ा सा इनको अच्छे से करना है। तो सबसे पहले देखो, ये है आपका, देख सकते, तो ये जो है खाइबर पास, KP लिखा हुआ है पाकिस्तान में, साथ साथ लिखते जाओ, याद भी हो जाएगा। KP का मतलब सर
हाँ जी, सर रिपीट कर। लिख रहा हूँ अभी मैं। पेन कॉपी है ना? हाँ जी सर। हाँ, केपी है जो पाकिस्तान में, दैट इज योर खैबर पास। यही आपका जो मोस्ट मोस्ट एंशियंट रूट है, ठीक है ना, जहाँ से आपके इन्वेडर्स जो इंडिया में आते थे, ठीक है, वो इसी रूट के थ्रू आते थे। हिंदू कुश माउंटेन है ये, हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस करके खैबर पास के थ्रू पाकिस्तान में एंटर कर जाते थे और फिर इंडिया में। पहले तो पाकिस्तान इंडिया सेम ही था, तो यहाँ से आपके लोग क्रॉस करते थे इंडिया आने के लिए। खैबर पास पाकिस्तान में है ये, पाकिस्तान अफगान के बॉर्डर पे, ठीक है। उसके बाद है जीपी। जीपी का मतलब है गोमल पास, GOMAL, गोमल, PASS पास, गोमल पास। बीपी का मतलब है बोलान पास, बोलान पास। तो ये तीनों जो पासिस हैं पाकिस्तान में हैं, ठीक है, खैबर, गोमल और बोलान। तो लिखेगा ये तीनों। यस सर। चलो इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट है ये MP। इसका मतलब है मेन टका पास, MINTAKA, मेन टका पास। ये जो अपना POK वाला रीजन है ना, POK वाला रीजन, इसको जो चाइना का रीजन, इसके ऊपर चाइना है, चाइना का कौन सा प्रोविंस है? जिनजियांग, स्पेलिंग जिनजियांग, इसको कनेक्ट करता है जिनजियांग प्रोविंस को POK वाले रीजन के साथ, मेन टका पास। ऐसा ही एक और पास है बिल्कुल इसके साथ जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, ये वाला, जिसका नाम है परपीक पास, परपीक, PARPIK, परपीक पास, ठीक है। परपीक पास के आगे जाओ, ये हमारा जो AP है, इसका नाम है अघिल पास, अघिल पास, AGHIL, अघिल पास। जो ये अघिल पास है, ये कनेक्ट करता है, ये आपका लद्दाख, ठीक है, लद्दाख को कनेक्ट करता है ये आपके जिनजियांग प्रोविंस के साथ। ये ऊपर सारा जिनजियांग प्रोविंस है, चाइना का बहुत बड़ा प्रोविंस है, स्टेट मतलब, प्रोविंस मतलब स्टेट, ठीक है। तो जिनजियांग के साथ कनेक्ट करता है आपके लद्दाख को अघिल पास, ठीक है। ऐसे ही एक और पास है, ये सेम लद्दाख को जिनजियांग के साथ कनेक्ट करने वाला काराकोरम पास, काराकोरम पास, काराकोरम पास। उसके बाद देखो ये KP1, बहुत इंपॉर्टेंट पास है इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पास का नाम है खड़दुंगला, THAR डाल दो, थोड़ा स्पेलिंग सही हो जाएगा। खड़दुंगला पास। तो ये खड़दुंगला पास है ना, ये कनेक्ट करता है आपके लेह को और सियाचिन ग्लेशियर को, लेह और सियाचिन। तो अगर सियाचिन ग्लेशियर पे इंडियन मिलिट्री ने जाना है, तो उनको खड़दुंगला पास के थ्रू जाना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। उसके बाद खड़दुंगला पास के बाद जो पास है, दैट इज योर CP, CP, ये रहा CP, चांगला पास, चांगला, चांगला पास। ये कनेक्ट करता है लद्दाख और तिब्बत को, लद्दाख और तिब्बत, चांगला पास। ये जो PP लिखा हुआ है, PP डैश, है ना, PP डैश,
इसका मतलब है पेंसिला, पेंसिला पास, पेंसिला पास। ये आपकी कश्मीर वैली को ना, कश्मीर को कारगिल के साथ कनेक्ट करता है, कश्मीर और कारगिल दोनों को कनेक्ट करता है पेंसिला पास, कश्मीर और कारगिल। कश्मीर और कारगिल को पेंसिला पास। नेक्स्ट है जेडपी। जेडपी मतलब जोजिला, जोजिला पास, जोजिला टनल बनी है ना यहाँ पे, जोजिला पास। तो ये जोजिला पास है जो, ये आपका श्रीनगर को कारगिल और लेह के साथ कनेक्ट करता है। कनेक्ट श्रीनगर विद कारगिल एंड लेह। कारगिल एंड लेह, जोजिला पास। ये है पीपी डैश डैश, ठीक है, दैट इज पीर पंजल। यहाँ पे पीर पंजल रेंज है, तो पीर पंजल पास है। ये जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करता है आपस में, पीर पंजल पास, जम्मू और कश्मीर को। ये है आपका पहले ये वाला कर दिया, चलो हाँ, बनिहाल पास। बीपी डैश लिखा हुआ जिसपे, ये है बनिहाल पास। बनिहाल पास, ठीक है, ये भी पीर पंजल रेंज में ही है। ठीक है, तो जवाहर टनल के थ्रू ये ना, बनिहाल को एक काजीगुंड नाम की जगह है, काजीगुंड, काजीगुंड और बनिहाल को कनेक्ट करता है वाया जवाहर टनल। जवाहर टनल है यहाँ पे, तो जवाहर टनल के थ्रू ये काजीगुंड और बनिहाल को कनेक्ट करता है। चलो, बनिहाल पास हो गया, पीर पंजल पास हो गया। पहले मैं ये बॉर्डर बॉर्डर पे है ना, ये करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, एलपी लिखो, एलपी, ये वाला लनकला पास, लनकला पास अक्साई चीन वाले रीजन में है ये। ठीक है, जो चाइना ने कंट्रोल में है, अक्साई चीन, लद्दाख और चाइना को कनेक्ट करता है ये। देन केप सांगला पास, केप सांगला पास, केप सांगला पास, ये सारे चाइना के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये जो तीनों पासेस है ना, ये अक्साई चीन में है तीनों चारों। और ये आपके अक्साई चीन वाले रीजन को, ठीक है, जो हम लद्दाख बोलेंगे जिसको, अक्साई चीन तो चाइना के कंट्रोल में ना, वैसे लद्दाख वाले रीजन को चाइना के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, केप संगला पास हो गया, लनकला पास हो गया, फिर आपका जराला पास हो गया, ये जराला पास। ठीक है, ये इमिसला पास, इमिसला पास। तो जितने भी ये पासेज हैं, लनकला, केप सांगला, जोराला, इमिसला, तो ये सारे पासेज हैं जो आपके अक्साई चीन को चाइना के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, खरदुंगला भी हो गया, चांगला भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया हमारा पेनिसुला। ये बीपी रह गया, बीपी, ये लिखो बीपी। बीपी का मतलब है बारह लच्छा पास, बारह लच्छा पास। तो बारह लच्छा पास किसको कनेक्ट करता है, मंडी और लेह को। मंडी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और लेह को कनेक्ट करता है, मंडी और लेह। देखो, जब आपने कुल्लू मनाली से ले जाते हैं लोग ना, तो वो पहले ये वाला पास, आरपी वाला जो है, इसको भी लिख लो, रोहतांग पास, रोहतांग पास। ये कुल्लू, लाहौल और स्पीति को कनेक्ट करता है, कुल्लू, लाहौल और स्पीति। लाहौल के स्पेलिंग देख लो, LAHAUL, स्पीति SIPT।
तो लोग स्पीति वैली जाते हैं घूमने। तो देखो जो लोग मनाली से, कुल्लू मनाली से ले जाते हैं वो कैसे करते हैं, पहले रोहतांग पास पास करते हैं वो, रोहतांग से, ठीक है, रोहतांग पास में वो कुल्लू से स्पीति वैली पहुंचते हैं, फिर बारालाचा पास, ठीक है, आपको आगे कनेक्ट कर देता है लेह के साथ। ठीक है भी। नेक्स्ट है, अब हिमाचल पे आ जाओ। हिमाचल में, ये भी हिमाचल में ही है पास, तो थोड़े से और देखते हैं अब। ये आ गया एसपी, शिपकिला पास, बहुत इंपॉर्टेंट है शिपकिला पास, हिमाचल प्रदेश में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, शिपकिला पास, बहुत संभावना होती है इनके एग्जाम में पूछे जाने की। इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है ये, इंडिया और तिब्बत, ये हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे ही ये वाला पास बहुत इंपॉर्टेंट है, माना पास, MANAPASS, माना पास। तो माना पास किसको कनेक्ट कर रहा है, उत्तराखंड को, इसके साथ, तिब्बत के साथ, ठीक है। तो उत्तराखंड को तिब्बत के साथ कनेक्ट कर रहा है माना पास। तीसरा पास जो उत्तराखंड में है ये वाला, सॉरी, हाँ, दिस इज नीति पास, NITI, नीति पास, नीति पास, नीति पास भी उत्तराखंड को तिब्बत के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सर नीति पास किसको कनेक्ट करता सेम सेम, उत्तराखंड और तिब्बत। ठीक है, उसके बाद है ये LP, लिपू लेक पास, लिपू लेक, लिपू लेक पास, देखो ये बिल्कुल ट्राई जंक्शन पे है, ये हमारा इंडिया, ये नेपाल और इधर तिब्बत, तीनों को कनेक्ट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिपू लेक पास, इंडिया, तिब्बत और नेपाल, लिपू लेक पास। ये जो उत्तराखंड के बीच में एक पास है, इसका नाम है ट्रेलिस पास, TRELLIS, ट्रेलिस पास, ठीक है। ये अब किसी कंट्री के साथ तो नहीं कनेक्ट कर रहा, बट एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन, एक वैली को दूसरी वैली से कनेक्ट करता है ये ट्रेलिस पास। तो ये दो वैलीज हैं, एक का नाम है पिंडरी वैली और दूसरी का नाम है मिलाम वैली, पिंडरी और मिलाम वैली को कनेक्ट करता है ट्रेलिस पास। तो ये मतलब इंडिया की एक वैली को इंडिया की दूसरी वैली से कनेक्ट कर रहा है। अब जो अगला वो बहुत इंपॉर्टेंट पास है, वो ये है आपका सिक्किम में, NP, नथुल्ला पास, इंडिया चाइना को कनेक्ट करता है नथुल्ला पास, सिक्किम में, बहुत इंपॉर्टेंट है नथुल्ला पास। ऐसे ही ये है जैलपला पास, जैलपला पास, तो ये कहाँ सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करता है, सिक्किम और तिब्बत को। जो ये पास है देखो ये वाला, ठीक है, इसका नाम है बॉमडिला पास, अरुणाचल प्रदेश में है ये, बॉमडिला, बॉमडिला पास, बॉमडिला पास कनेक्ट करता है अरुणाचल और तिब्बत को, लहासा है, लहासा जगह नाम का, लहासा LHAS से, तिब्बत में, बॉमडिला और लहासा को कनेक्ट करता है ये आपका बॉमडिला पास। ठीक है, ये है आपका देखो म्यांमार, इस साइड सारा म्यांमार है, और यहाँ पे एक पास है आपका DP, दैट इज दिहंग पास, दिहंग रिवर पड़ी थी हमने, तो वो इस पास के थ्रू आती है, दिहंग पास।
दिहंग पास है जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ कनेक्ट करता है। मेंडले अरुणाचल प्रदेश म्यांमार को, ठीक है, दिहंग पास। ऐसे ही एक और पास है सेम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच, जिसका नाम है पेंगसोउ पास, PANG, पेंग, SAU, पेंगसोउ पास, पेंगसोउ पास। तो ये है आपके इंडिया के जो माउंटेनियस पासेस हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ नीचे भी हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बट लिखना है लिख लो। महाराष्ट्र में है ये, ठीक है ना। TG का मतलब है ताल घाट, ये घाट है, ठीक है, ताल घाट। इसको केसर घाट भी बोल देते हैं, ठीक है, ताल घाट या केसर घाट, थाल THAL लिखो, थाल घाट या केसर घाट। ये किस किस को कनेक्ट करती है, मुंबई मुंबई और नासिक, मुंबई डिस्ट्रिक्ट को नासिक डिस्ट्रिक्ट के साथ, मुंबई और नासिक डिस्ट्रिक्ट। ये आपका भोर घाट, BHOR, भोर घाट, भोर घाट, ठीक है। ये भी आपकी ऐसे ही है, खंडाला के साथ कनेक्ट करती है। कोई जगह है पेलसधारी, पेलसधारी नाम की जगह है, PALASTARE, पेलसधारी टू खंडाला, गाना ना आरती के खंडाला, वो वाला खंडाला है ये, जी सर। पेलसधारी टू खंडाला, भोर घाट। और कोई रह गया, ये नीचे रह गए ना, केरला के तमिलनाडु के बॉर्डर पर। तो लिख लो इनको भी। पहला है SG, इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, SG का नाम। चलो पहले PG तो लिखो, पालघाट, पालघाट किसको कनेक्ट करता है, तमिलनाडु और केरला को, पालघाट। SG का नाम था शेनकोटा, शेनकोटा घाट, शेनकोटा गैप बोल देते हैं इसको वैसे, शेनकोटा, ठीक है। तो ये भी तमिलनाडु और केरला को कनेक्ट करता है। डन हो गया, कंप्लीट हो गया मैप। So with this map, we have concluded our physical geography of the world and physical geography of the India. तो ये फिजिकल ज्योग्राफी खत्म है आज हमारी, ठीक है। कल से हम करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी करेंगे कल। और ह्यूमन ज्योग्राफी में ना पढ़ाने वाला समझाने वाला कम है, ठीक है, आपको याद रखने वाला ज्यादा है ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी आपको करवाएंगे कल से। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या कुछ आ जाएगा, ये मेटल, ओर्स, ठीक है ना, रॉक्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमने जैसे कि, ठीक है ना, इंडस्ट्री हो गया, रॉक्स, मिनरल रॉक्स हो गया, ये सारा कुछ ये चीजें आ जाती हैं। इरिगेशन, सॉइल, ये एग्रीकल्चर। तो देखो, जो ये है, ये वाले आपके सब्जेक्ट हैं, इसमें आपके जो रिधिमा मैम है उनकी मास्टर है, ठीक है, उनकी मास्टर डिग्री इसी में है, एग्रीकल्चर में, तो वो आपको करवाएंगे ये, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट वो अच्छे से करवा पाएंगे आपको। तो ह्यूमन ज्योग्राफी कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, 2-3 दिन के ये खत्म करेंगे। उसके बाद आपके 2 टॉपिक रह जाएंगे, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियानोग्राफी, और थोड़े से मिसलेनियस टॉपिक्स जो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो विद इन नेक्स्ट वीक हम ज्योग्राफी अपनी खत्म कर लेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में कोई डाउट, एनीवन? यस। चलो ठीक है, थैंक यू। और दूसरी बात है, प्लीज जो बच्चे इंग्लिश की क्लास नहीं लगा रहे, वो इंग्लिश की क्लास जरूर लगाओ। जो बच्चे इंग्लिश को निगलेक्ट कर रहे हैं अभी, अगर एग्जाम में 2 नंबर भी कम आ गए, आपकी मेरिट से नाम चला जा सकता है।